हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले की कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शुरुआत है, मतलब जैसे 11th में चालू होता है, बट सर 10th में क्यों नहीं है। तो एक आइडिया देता हूँ कि ये चालू कहाँ से होता और आपको इसकी यूज कहाँ से चालू करना, मतलब 11th में क्यों चालू करना पड़ता। क्योंकि बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली सबसे बड़ा नंबर है ये। ओके ना। तो आपको बेटा 10th ग्रेड में कहीं पे भी आपको अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आती थी, अपन उसको क्या बोलते थे, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है ना। आपको याद होगा, देख लेना बेटा। इमेजिनरी नंबर बोला जाता था। कौन सा नंबर बेटा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। तब ये इमेजिनरी नंबर जब बोला जाता है तो वहां पे अपन क्लोज कर देते थे। ठीक है। बट ये जो इमेजिनरी नंबर है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये इमेजिनरी नंबर को यहां से आगे बढ़वाएगा। ओके। अब यही काम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना। तो देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब डिनोट करते जेड से बेटा, तो रियल प्लस इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या होता है बेटा? जिन नंबर के अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ठीक है। अब इन दोनों का सम को क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है। रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है ना। तो इमेजिनरी मतलब क्या होता है बच्चों, कि अंडर रूट के अंदर कहीं पे भी जब नेगेटिव वैल्यू थी तो आप 10th ग्रेड में क्या करते थे कि भाई इमेजिनरी नंबर है, यहाँ से क्लोज कर दो। बट यहाँ पे शुरुआत क्या होती है कि जब भी आपको इमेजिनरी नंबर आता है तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। तो क्या हेल्प करेगा आपको बताता हूँ, देख लो। ठीक है ना। कि सबसे पहले देखो बेटा कि इमेजिनरी नंबर मतलब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो अपन उसको क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? कि इमेजिनरी बोलते हैं। बट ये भी इमेजिनरी है, तो यहाँ पे इसको क्या यूज किया जाता है बेटा? आई। आई मतलब आयोटा बोला जाता है। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? आयोटा। ठीक है। अब ये आयोटा जो है, ये आयोटा आपको अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आती है तब अपन आयोटा लिख सकते हैं। कैसे लिखना आयोटा बोले तो देख लो बेटा। तो अंडर रूट ऑफ -1 बोले तो क्या लिखे अपन ने? आयोटा लिखे। तो अंडर रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हो? देख लो बेटा, अंडर रूट -2 को मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है। तो आपको तो पता है बेटा, अभी मैंने बताया कि अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? आयोटा होती है। तब अपन यहाँ पे क्या लिख लेते? √2 आयोटा लिख लेते। कौन सा क्या लिख लेते बेटा? √2 आयोटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। और अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयोटा का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपको यहाँ से आगे बढ़वाएगा। जैसे मैंने अभी अंडर रूट -2 लिखा, आप समझ लो बेटा, आप 10th में क्या करते थे? √2 बोले तो यहाँ पे इमेजिनरी बोल के छोड़ते थे। बट ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से, इस आयोटा की वजह से अपन आगे बढ़ सकते हो। तो उसीलिए 11th में चैप्टर लिया गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, कोई भी और दूसरा नंबर ले लो। अंडर रूट ऑफ -4 मतलब क्या लिख लेते बेटा इसको? आपको तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो अपन क्या कर लेते? अंडर रूट 4 इंटू क्या लिख लेता बेटा? अंडर रूट -1 लिख लेता। अंडर रूट 4 मतलब कितना आता? 2 आ जाता। तो इसकी वैल्यू क्या आती बेटा? आयोटा। तो इसको अपन क्या लिख लेते? 2 आयोटा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोले तो ये आता। कितना भी बड़ा नंबर ले लो बेटा, अंडर रूट ऑफ -25 लिए समझो। 25 का क्या आता बेटा? अगर जिस चीज का स्क्वायर रूट हो रहा था उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसको मैं भी आपको थोड़ी देर से डायरेक्ट लिखने की आदत हो जाती है। अंडर रूट ऑफ 25 -1, 25 का 5 होता है बेटा। और अंडर रूट माइनस मतलब इसको क्या लिखते बेटा? आयोटा। तो इसका आंसर क्या लिख लेते? 5 आयोटा। मतलब आप 10th में खाली अंडर रूट के अंदर नेगेटिव छोड़ देते थे और बोलते थे कि इमेजिनरी नंबर है। बट आप यहाँ पे इस आयोटा की वजह से अपन आगे बढ़ पाते हो। कैसे? अंडर रूट 25 को मैंने क्या लिखा? 25 अंडर रूट ऑफ -25 क्या लिखा? 25 इंटू अंडर रूट -1 लिखा। तो अंडर रूट -1 को अपन क्या लिख सकते? आयोटा लिख सकते। तो अपन आगे बढ़ चुके, तो 5 आयोटा बोल लिखते। ठीक है ना। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो यहां से आपको इमेजिनरी नंबर को अपन आगे बढ़ सकते कि भाई कैसे? आई लगा के अंडर रूट ऑफ -1 मतलब उसको आयोटा लगा सकते। अंडर रूट ऑफ -2 मतलब 2 आयोटा लगा सकते। अंडर रूट ऑफ -3 बोले तो क्या लिख सकते बेटा? अंडर रूट ऑफ -3 को 3 आयोटा लिख सकते। क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि √3 इंटू आयोटा, दैट इज कॉल्ड √3 आयोटा। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर होगा बेटा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते बेटा जेड से, रियल प्लस इमेजिनरी। ओके। तो इमेजिनरी नंबर को अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है बेटा? आयोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं आयोटा को। ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि आप समझ लो बेटा, मेरे पास दिया गया है। ओके।
यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी दिया बेटा इसी के बेस पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है बेटा? जेड से। ए प्लस आयोटा बी, रियल प्लस इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, √16, क्या दिया बेटा? √16 माइनस 3 माइनस √26, इसका आंसर क्या आ सकता है? ओके, तो आपको अभी मैंने बताया था कि भाई आपको अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है ये होती है। तो थोड़ा सा उसके पहले कुछ आइडिया देख लेते हैं कि आपको पता है बेटा अंडर रूट ऑफ -1 को अपन आयोटा बोल सकते, ठीक है। अगर आयोटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते बेटा? आयोटा की तो वैल्यू निकल गई। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख लेता बेटा? आयोटा इंटू आयोटा लिख लेते। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा मतलब क्या हो जाता? -1 इंटू √-1, तो क्या आ जाता बेटा? -1 आ जाता। आयोटा की पावर 3 को क्या लिख लेते बेटा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? -1 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या आ जाता अपने को? माइनस आयोटा आ जाता। आयोटा की पावर 4 को क्या लिख लेते बेटा? आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2, तो आंसर क्या आता? -1 इंटू -1, दैट इज कॉल्ड +1। तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू भी कितनी आ रही बेटा? +1 आ रही। क्लियर एवरीवन? ओके ना? चलो अब देखते बेटा, आगे बढ़ते थोड़ा सा भी इस एग्जांपल को सॉल्व, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लेते। ओके ना? तो क्लियर होगा बेटा? चलो, कंफ्यूजन कुछ? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्लियर है ना? जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी, तो रियल प्लस इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो पता लग गई है क्या है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है क्वेश्चन, √-16 दिया है और अंडर रूट कितना दिया बेटा? 2। तो √16 मतलब आपको देखो बेटा पहले क्वेश्चन में अंडर रूट क्या दिया है? 16। √16 मतलब इसको क्या लिखते हैं? डायरेक्ट लिखेंगे? नहीं, चलो ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। 16 इंटू √-1 लिख लेता हूँ, 16 को ऐसा लिखा। उसके बाद 3 इंटू √25 को क्या लिख लेता हूँ बेटा? 3 इंटू 25 इंटू √-1 लिख लेता हूँ। उसके बाद 36 को क्या लिख लेता हूँ बेटा? √36 इंटू √-1 लिख लेता हूँ। ओके, और 625 को क्या लिख लेता हूँ बेटा? +625 और √-1 लिख लेता हूँ इंटू में। ठीक है, आपको तो पता है बेटा √-1 मतलब क्या होता है? आयोटा होता है। ठीक है, तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है बेटा, 4 आयोटा। 25 का स्क्वायर रूट कितना बेटा? 5 आयोटा। और 36 का कितना बेटा? 6 इंटू आयोटा। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 25 अंडर रूट -1 को क्या लिख लेता? आयोटा। तो 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा और -25। कितना आ सकता है बेटा आंसर? देख लो, यही पे आ जाएगा बेटा आंसर। 4 और 20 19, 19 और 6 कितना बेटा? 25 आयोटा -25 आयोटा प्लस 25 आयोटा और -25, मतलब आंसर क्या है बेटा इसका? 0। तो अपना आंसर क्या आ चुका है बेटा? 0 आ चुका। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिया गया बेटा, सेकंड क्वेश्चन का भी देख लेना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया? सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। √4 आयोटा को अपन क्या लिख लेते हैं बेटा? 4 इंटू क्या लिख लेते हैं बेटा? 2 आयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है। और 9 को क्या लिख लेते हैं बेटा? 3 आयोटा लिख लेता हूँ। और -3 16 को क्या लिख लेता बेटा? 4 आयोटा, क्योंकि 4 स्क्वायर रूट आपको तो पता है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 4 2 ज़ा 8 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 आयोटा और 12 3 ज़ा 4, सॉरी 4 3 ज़ा कितना बेटा? 12। ओके, तो 8 और 15 कितना हो जाता है बेटा? देख लेना। 15 बोले तो 5, 23 आयोटा हो जाता बेटा, -12 आयोटा। तो आंसर कितना आता बेटा? 23 में से 11 12 गए तो 11 आयोटा इज अ फाइनल। ठीक है, तो इसका आपको आंसर आ जाता है बेटा 11 आयोटा। क्लियर बेटा? वेरी सिंपल बेटा, आपको पता है अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको अपन आयोटा का इस्तेमाल करना, तो उसको अपन आयोटा बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बेटा रियल और इमेजिनरी से फॉर्म होता है, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला बिट देखो बेटा, सिंप्लीफाई करना था, आपके आंसर आ चुके हैं। ध्यान से देख लेना, अगर लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर लगता है तो। वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और मतलब प्रैक्टिकली सोचना है बेटा। ठीक है ना? ध्यान से देख लेना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे दूसरी बात एक आती है कि बेटा अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आती है तो उसको आई भी मान सकते हैं, या साइड में आयोटा बोल के लिख लो तो बेस्ट हो जाएगा कि आई
नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेक्स्ट बिट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लो। सबसे पहले ये बिट सॉल्व करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत आइडिया देख लो बेटा कि कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया है, जैसे समझ लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ले लिया, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, क्या करूँ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस जेड बोले तो ए माइनस आयोटा बी। एक याद रखना, रियल और इमेजिनरी के बीच का जो भी साइन रहता है वो चेंज करना, उसी को अपन कॉन्जुगेट बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे कि ए प्लस आयोटा बी बोलते ए माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा लिया बेटा, तो इसका क्या आ सकता मुझे कॉन्जुगेट? जेड इज इक्वल टू क्या लिख लेता? जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते बेटा पहला क्वेश्चन अपना जो भी दिया गया इसको क्या लिखेंगे कॉन्जुगेट अपन? जेड बार इज इक्वल 3 + आयोटा मतलब क्या था? 3 - आयोटा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बेटा, क्या लिख लेते क्वेश्चन नंबर 2 में? जेड इज इक्वल टू ओनली रियल नंबर दिया है तो इमेजिनरी दिया नहीं, तो उसको क्या करेंगे बेटा? 3 - दिया है तो 3 + 0 आयोटा। कुछ नहीं मतलब अपन 0 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लिखने के लिए आपकी मर्जी लिख सकते हो। ठीक है ना, अधूरा अच्छा नहीं दिखता इसलिए अपन वहाँ पे लिखते। जेड इज इक्वल दूसरा देखो बेटा क्या दिया है? जेड इज इक्वल टू -5 आयोटा -7। एक ध्यान देना बेटा, रियल के सामने का नंबर नहीं, रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज करना है आपको बस। ठीक है ना। अब इसका क्या लिख लेता बेटा? √-√5 प्लस √7 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिख लेंगे बेटा फोर्थ में? हाँ ओके, इसको थोड़ा सा पहले एक ऑर्डर वाइज लिख लेते बेटा। इसको 0 माइनस, इसको क्या लिख लेते बेटा? √-5 बोल तो क्या लिख लेता हूँ? -आयोटा लिख लेता हूँ, मतलब √5 आयोटा, क्योंकि √-5 है तो उसको अपन √5 आयोटा लिख लेते। तो इसका अगर कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा? 0 + √5 आयोटा लिख लेते, माइनस है उसलिए प्लस हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ होगा बेटा। फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ में क्या दिया है? 5 आयोटा दिया, तो जेड इज इक्वल क्या लिख लेते बेटा? 5 आयोटा कॉन्जुगेट बोल तो रियल है ही नहीं, तो रियल को अपन 0 मान लेते हैं और इधर प्लस है तो इसलिए -5 आयोटा लिख लेते हैं। और सिक्स क्वेश्चन में देखो बेटा √5 आयोटा है, √5 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा इसका? √-5 है तो उसको क्या लिखेंगे बेटा? +5 आयोटा लिख लेते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, 2 प्लस कितना है बेटा? √2 + 3 आयोटा बोल तो √2 - √3 आयोटा, क्या लिख लेते बेटा? √3 आयोटा। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा क्या दिया है? जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं बेटा? जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बोल के लिख लेंगे। ठीक है ना बेटा, वेरी सिंपल बेटा। ध्यान देना है कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी के बीच का आपको साइन चेंज करना है। ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, ये अपना सेकंड बिट दिया गया है, तो आपको सामने की साइन चेंज नहीं करनी है, ओनली रियल और इमेजिनरी के बीच की साइन चेंज करनी है, दूसरी साइन चेंज नहीं करनी। ठीक है ना, ध्यान से देख लें। नेक्स्ट बिट, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो आप, जैसे मैंने एक Z1 ले लिया बेटा, ए प्लस आयोटा बी ले लिया, और Z2 जो है बेटा मैंने लिया C प्लस आयोटा डी लिया। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा? Z1 इज इक्वल टू Z2 करना है, तो ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, तो ए इज इक्वल टू सी आ जाता है और आयोटा बी इज इक्वल टू आयोटा डी। आयोटा आयोटा कटेगा तो बचेगा क्या बेटा? बी इक्वल टू डी। दिस इज योर इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ऐसे इक्वल किया जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे वही है, बस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करके। ठीक है ना, देख लो कैसे मैं बताता हूँ, देख लेना बेटा, वेरी सिंपल है। ठीक है ना, एक सेकेंड, इसको उड़ा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखते हैं बेटा कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला,
फाइंड ए बी वैल्यू निकालनी है आपको, और यहाँ पे दिया गया आपको ए प्लस ए प्लस 2b प्लस 2a आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 आयोटा दिया है। तो आप एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते काम बोले तो बेटा, रियल एक तरफ इमेजिनरी एक तरफ करना है। रियल क्या क्या बेटा, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 4 है बेटा, और इमेजिनरी क्या है बेटा, 2a आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा। आयोटा आयोटा कट जाता है बेटा, तो 2a इज इक्वल कितना आता है बेटा, 6। 2 1 जा 2 3 जा, तो ए की वैल्यू आपको क्या आ चुकी है बेटा, 3 आ चुकी है। और ए की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए इक्वल टू 3 डाल देते बेटा, और 2b इज इक्वल टू 4। तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आ जाता है इधर जाने के बाद, देन 2b इज इक्वल कितना आता है बेटा, 1, देन b इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। तो ये आपको आ चुका है बेटा a इज इक्वल टू बी, मतलब जैसे कि a की वैल्यू 3 आई है, b की वैल्यू 1/2 आई, तो ये अपन ने इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया, तो आपको a और b की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, वेरी सिंपल बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रियल के टर्म एक तरफ करने हैं और इमेजिनरी एक तरफ करके दोनों के वैल्यू अलग अलग निकाल के इमेजिनरी को आयोटा काट देना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ए निकला तो b में डाल दो, b निकला तो a इक्वेशन में डाल दो, आंसर निकल जाता है, जैसे यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, ए माइनस बी आयोटा, ए माइनस बी दिया, उसके बाद क्या बोला बेटा, ए प्लस बी आयोटा दिया है होल के, और इज इक्वल टू में क्या दिया बेटा, ए प्लस 5 आयोटा दिया। ठीक है, तो अपने क्या करना है, रियल रियल के साथ करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। तो कैसे देख लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए माइनस बी दिस इज योर रियल, इज इक्वल टू कौन है बेटा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, दिस इज अ रियल। इमेजिनरी क्या है बेटा अपने पास, ए प्लस बी होल आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है बेटा, तो आयोटा आयोटा कट जाता है बेटा यहाँ पे, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है ना। तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 बोल रहा है बेटा, देख लेना, ए माइनस बी इक्वल टू ए। ओके, तो मुझे लगता है कि माइनस बी और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस बी इक्वल कितना आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है। इसको उठा के इसमें डाल दूंगा तो क्या हो जाता है बेटा, इसमें डाल दूंगा तो ए आ गया अपन को, बी की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 0 इज इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपको, 5 आ गई, ए की वैल्यू आपको 5 आ चुकी। वेरी सिंपल, देख लो बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने रियल के साथ रियल को किया, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को किया, आंसर निकल। ओके ना, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी है बेटा, ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम लग रहा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल रिपीट। ओके, वेरी सिंपल, और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, ए प्लस बी दिया गया है, और इनटू ए प्लस बी इंटू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a होल आयोटा। थोड़ी सी गड़बड़ दी बेटा यहाँ पे, जैसे वहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा इंटू में दिया है। ठीक है ना, तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते बेटा। मल्टीप्लाई मतलब कैसे, a इंटू 2 प्लस आयोटा और b इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है ना, इजी हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी होगी। b प्लस 1 प्लस 10 आयोटा और 2a आयोटा। ठीक है, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। ये 2a हो जाता है बेटा, और ये आयोटा, उसके बाद 2b प्लस b आयोटा इज इक्वल्स टू b प्लस 1 10 आयोटा और 2a आयोटा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट थिंग कि अपन पहले रियल वाले एक तरफ कर लेते बेटा। रियल वाले जो भी टर्म है अपन एक तरफ कर लेते। क्या है बेटा अपने रियल वाले टर्म्स, रियल वाले टर्म जो है वो है अपने पास 2a है, 2b इज इक्वल टू 2b है, और इधर क्या है बेटा रियल में b प्लस 1 पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो 2a प्लस 2b, वो b को इधर लूंगा तो माइनस b हो जाता है, इज इक्वल टू 1। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, समझ लो।
ठीक है ना। अब इमेजनरी देखते हैं बेटा, इमेजनरी में क्या क्या है। ए आयोटा प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 आयोटा प्लस 2 a आयोटा। इन दोनों में से क्या करते हैं बेटा, सबका आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। ए प्लस आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, और इसका क्या लिखता है बेटा, 10 + 2a आयोटा। बरोबर बेटा, आयोटा आयोटा कट जाता है, तो 2a इधर आ जाएंगे तो क्या होगा बेटा, -a प्लस 10b माइनस प्लस बी इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि 2 इधर आने का तो माइनस होता, तो -2 में से गया तो माइनस ही आ गया। तो अगर आप इसमें पुट कर दे तो क्या आता है बेटा, माइनस फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते। इक्वेशन इसको 1 मानते और इक्वेशन 2 है। इन दोनों को 1 एंड 2 करना मतलब कैसे बेटा, देख लेना। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या बेटा, 10। तो मुझे लगता है इसका साइन अगर चेंज कर देते हो तो ये बी कट जाता है बेटा अपना। इधर कितना आता है बेटा, 3a इज इक्वल टू, साइन चेंज करूंगा तो कितना आएगा बेटा, -9 आ जाता। क्या जाएगा बेटा, -9। ठीक है ना। तो -9 बोलो तो 3 1 जा 3 3 जा, तो ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई बेटा, -3 आ चुकी है। और द वैल्यू ऑफ ए बेटा -3। इसको उठा के अगर बी में डालूंगा तो क्या होगा बेटा, देख लो। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल कितना है बेटा, 1 है। तो -6 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बी 6 को इधर भेजूंगा तो क्या था बेटा, बी इज इक्वल टू 1 + 6, देन बी इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 7। अपने को बी की वैल्यू डिसाइड हो गया बेटा 7। थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा है, कोई परेशानी नहीं, वेरी सिंपल है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लो। मैंने थोड़ा लेंदी बताया आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं लेंदी नहीं बताता, शॉर्टकट बताता तो आपको प्रॉब्लम आती थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया बेटा, रियल को एक तरफ किया, इमेजिनरी को एक तरफ करके फिर उसकी वैल्यू निकाली। ए इज इक्वल टू -3 आया, बी इज इक्वल टू 7 आ चुका। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया बेटा, ए बी आयोटा इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस कितना दिया बेटा, 12 आयोटा। चलो वेरी सिंपल बेटा, तो रियल क्या क्या है बेटा अपने पास यहाँ पे, 3a माइनस बी इज इक्वल टू में 0 बेटा, कुछ नहीं है। तो ए बी आयोटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, 12 आयोटा है ना, 12 आयोटा। ओके, तो आयोटा आयोटा कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल कितना है बेटा, 12 आ चुका है। एक काम कर लेता हूँ, बी इज इक्वल 12/a लिख देता हूँ। इसमें डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 3a माइनस 12/a इज इक्वल कितना है बेटा, 0। तो 3a इज इक्वल टू 12/a हो जाता, इधर भेज दूंगा तो। ठीक है ना। तो 12/a हो जाएगा, इसको क्रॉस करूंगा तो 3a² हो जाएगा, और 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो a² इक्वल कितना आता बेटा, 4। देन a इज इक्वल कितना आएगा आपको, 2। इस a को उठा के इसमें डालेंगे तो सीधा b की वैल्यू निकल जाती है बेटा। कितना 2 आया, 2 1 जा 2 6 जा, b इज इक्वल 6। क्लियर, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की गरज नहीं, वेरी सिंपल। ठीक है ना। अब समझ लो बेटा यहाँ पे ये क्या है बेटा, 1/a प्लस आयोटा बी 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। तो आप एक काम कर सकते हो, तो ये क्लियर होगा बेटा क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, वेरी सिंपल। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू 3 - 2 आयोटा दिया, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दे तो क्या आता है बेटा, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा अपॉन लिख लेता हूँ 1/3 - आयोटा। तो इस क्वेश्चन को तो आपको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा रैशनलाइज मतलब मालूम है ना, 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू क्या लिख लेते बेटा, a प्लस आयोटा बोल तो 3 + 2 आयोटा, नीचे माइनस बोलो तो 3² माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है ना। a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू
3+2 आयोटा है, 3 स्क्वायर 9 हो जाता, और यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास -1, -1 प्लस बोले तो +13 हो जाता। तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, आंसर क्या आता बेटा आपको? 3+2 आयोटा, ठीक है, 3+2 आयोटा, और नीचे 4, 9 और 4 कितना? 13। तो a प्लस आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाता बेटा? 3/13 और 2 आयोटा/13। सेपरेट किया तो रियल नंबर कितना आ जाएगा बेटा? a की वैल्यू 3/13 आ गई, और आयोटा b इज इक्वल टू 2 आयोटा/13। तो आयोटा आयोटा कटेगा, तो b की वैल्यू आपको कितनी आ गई? 2/13। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बस थोड़ा सा रैशनलाइजेशन देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बरोबर ही आएगा। बस थोड़ा सा रैशनलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करो, अगर रैशनलाइजेशन ठीक से आ गया मतलब आ गया, कोई ज़्यादा परेशान नहीं लगती, क्लियर हो जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया? a प्लस आयोटा बी दिया है, इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है इसको भी, और 1 प्लस आयोटा दे के रखा है इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा दिया है। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखते, मल्टीप्लाई कर लेते, a इंटू 1 प्लस आयोटा कर लेता हूँ, आयोटा बी इंटू 1 प्लस आयोटा कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ठीक है। थोड़ा सा देख लो बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट जो है राउंड अप आ चुका है, थोड़ा 1 सेकेंड, थोड़ी भी लाइन ऐसे करते हो ना तो वहाँ पे वैल्यू कैसे थोड़ा सा ब्रैकेट कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट, तो इसलिए ए इंटू, देखो ए प्लस आयोटा बी, 1 प्लस आयोटा ना, ए के साथ किसको करेंगे? 1 प्लस आयोटा को करेंगे, ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, जाता नहीं। आयोटा बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इज इक्वल टू क्या बेटा? 2 प्लस आयोटा है। अब ए के साथ करूंगा तो ये बन जाए ए, उसके बाद ए आयोटा, उसके बाद बी आयोटा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। चलो रियल नंबर देखो बेटा, एक रियल नंबर है, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती, इसलिए माइनस बी लिख लेता बेटा इसको, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाती, और यहाँ पे बी है, तो ये अपने को प्लस है दोनों के बीच में, तो इज इक्वल टू कितना बेटा? 2। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ए माइनस बी इज इक्वल 2 आ चुका है। अब इसके बाद ए आयोटा, इमेजनरी वाले नंबर एक जगह लेते हैं, बी आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा अगर कॉमन निकालते हो तो बचेगा क्या बेटा? ए प्लस बी इक्वल टू 2 बचे, आयोटा आयोटा काट सकते हैं, ठीक है। एक काम कर लेना, इसको ब्रैकेट लगाने की गरज नहीं, अगर आयोटा अपन बाहर निकाल देंगे, ए प्लस बी इज इक्वल कितना आता बेटा? 2 आयोटा, आयोटा आयोटा कट जाता, बचता कितना? ए प्लस इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 है, तो क्या आ जाता बेटा? ए माइनस बी इज इक्वल टू, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, दोनों कट जाते, 2a इज इक्वल कितना आता? 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ए की वैल्यू 2 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे? ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो ए 2 आया मतलब बी इज इक्वल कितना आ जाता? 0 आता, बी इक्वल टू -2 इक्वल 0, ओके। बी की वैल्यू आ चुकी है नेक्स्ट 0। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।